30 नवंबर 2013 को पॉल वॉकर की असमय मृत्यु होने से न केवल उनके परिवार को बल्कि उनके करोड़ों फैंस को झंझोड़ कर रख दिया। भले ही यह घटना आज से करीब 5 साल पहले हुई थी, पर पॉल वॉकर की यादें आज भी हमारे जहन में जिंदा हैं। दोस्तों, वैसे तो पॉल वॉकर के नाम से सभी वाकिफ होंगे, लेकिन जिन्हें उनके बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पॉल वॉकर एक अमेरिकी एक्टर थे, जिन्हें लोग खास करके द फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म सीरीज में किए गए उनके ब्रायन ओकॉनर के रोल के लिए जानते हैं। हालांकि 1999 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले पॉल वॉकर बहुत ही कम समय में लोगों के बीच अपना अच्छा खासा नाम बना चुके थे, और जब वे ऊंचाइयों के शिखर पर थे तब एक दर्दनाक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए दोस्तों, हम पॉल वॉकर की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और किस तरह से वे लोगों के सबसे फेवरेट एक्टरों में से एक बने। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 12 सितंबर 1973 से, जब कैलिफोर्निया के ग्लेनडाले में पॉल विलियम वॉकर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम पॉल विलियम वॉकर III था, जो कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर और बॉक्सर थे। साथ ही उनका माँ का नाम चेरिल था, जो कि एक फैशन मॉडल थी, और शायद अपनी माँ से ही पॉल वॉकर को उनके गुड लुक्स मिले। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई सैन फर्नांडो वैली से की और ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने सैन वैलीज विलेज क्रिश्चियन स्कूल को चुना। अगर पॉल के एक्टिंग करियर की बात की जाए तो तब वो सिर्फ 2 साल के थे जब उन्होंने एक बेबी एड में काम किया। और दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्टिंग में उनका इंटरेस्ट मानो जन्म से ही हो गया था। और जब उनकी उम्र सिर्फ 12 साल हुई थी तो उन्होंने कई सारे टीवी सीरीज में भी काम करना शुरू कर दिया, जैसे हाईवे टू हेवन, हु इज द बॉस, और साथ ही साथ फिर आगे चलकर छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जौहर दिखा चुके पॉल वॉकर को बहुत ही जल्द फिल्मों में भी रोल मिलने लगे। सबसे पहले 1986 में जब वे सिर्फ 14 साल के थे तब उन्होंने मॉन्स्टर इन द क्लोसेट नाम की मूवी में काम किया। इसके बाद उन्होंने 1987 में एक और कम बजट वाली फिल्म प्रोग्राम टू किल में अपनी एक्टिंग का छापा छोड़ा। इसी बीच 1991 में पॉल वॉकर वैलीज विलेज क्रिश्चियन स्कूल से ग्रेजुएट हुए। हालांकि उन्होंने अपना करियर एक्टिंग में ही आगे बढ़ाने का फैसला किया और फिर 1954 में टोनी एंड द टी-रेक्स और 1998 में मीट द डीडल्स नाम की मूवी में उन्होंने काम किया। और दोस्तों, बता दूं कि इस मूवी में पॉल वॉकर ने पहली बार लीड रोल किया था। इस मूवी के बाद से उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती चली गई और फिर आगे चलकर उन्होंने प्लीजेंटविल और द स्कल जैसी कई सारी मूवीज में काम किया। लेकिन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट 2001 में आया जब उन्होंने विन डीजल के साथ द फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी की, और इस मूवी के रिलीज होने के बाद से पॉल वॉकर तो मानो रातों रात एक स्टार बन गए और उनकी फैन फॉलोइंग कई गुना बढ़ गई। आगे चलकर 2003 में उनका द फास्ट एंड द फ्यूरियस के सीक्वल टू फास्ट टू फ्यूरियस में दोबारा से ब्रायन ओकॉनर के रोल के लिए साइन किया गया और ये फिल्म भी अपने सीरीज के पहले फिल्म की तरह ही सुपरहिट रही। 2005 में उन्होंने इनटू द ब्लू में काम किया और फिर अगले ही साल उनकी रनिंग स्क्वाड और 8 ब्लो मूवी आई। साथ ही पॉल ने फ्लैजेस ऑफ आवर फादर्स मूवी में सपोर्टिंग रोल भी किया। और दोस्तों, द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट में भी इसी साल आई थी। आगे भी 2009 में फास्ट एंड फ्यूरियस, 2011 में फास्ट 5 और 2013 में फास्ट एंड फ्यूरियस 6 मूवी में भी पॉल वॉकर ने अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा। लेकिन 30 नवंबर 2013 को फ्यूरियस 7 की शूटिंग के दौरान कार दुर्घटना में वॉकर की अचानक मृत्यु हो गई और इस घटना ने उनके फैंस और फैमिली को झंझोर कर रख दिया। और दोस्तों, जब पॉल वॉकर की मृत्यु हुई तब उनकी उम्र महज 40 साल थी। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी कई फिल्में रिलीज होती रहीं, जैसे कि आर्ट्स और ब्रिक मेंशंस, जिनकी शूटिंग उन्होंने पहले ही कंप्लीट कर ली थी। हालांकि 2015 के अप्रैल में फ्यूरियस 7 मूवी को भी रिलीज किया गया, जिस मूवी में पॉल वॉकर के भाई क्लेव और कॉडी को उनके बॉडी डबल के रूप में इस्तेमाल किया गया था और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में पूरी तरह से कामयाब रही थी। फास्ट एंड फ्यूरियस में साथ काम करते करते पॉल वॉकर और विन डीजल काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और 2015 में विन डीजल ने पॉल की याद में अपनी लड़की का नाम पॉलिन रखा। पॉल की अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने कभी भी शादी नहीं की, पर एक समय में उनकी गर्लफ्रेंड रही रेविका से उनकी एक लड़की है जिसका नाम मियाडो वॉकर है। एक्टिंग के अलावा पॉल वॉकर ने मानवता के हित में भी बहुत सारे काम किए, जैसे कि 2010 में उन्होंने चिले में आए भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद का जिम्मा खुद के सर पर लिया और चिले जाकर वहां के लोगों की मदद की। ठीक इसी तरह से वे हैती में आए भूकंप की वजह से पीड़ित लोगों को मदद दिलाने के लिए अपनी टीम के साथ हैती पहुंचे और वहां पर भी उनकी मदद की। और इस तरह के काम दिखाते हैं कि वो न केवल पर्दे पर बल्कि पर्दे के बाहर भी एक हीरो थे। तो दोस्तों, यह थी सिर्फ 40 साल के अंदर इतना कुछ करने वाले पॉल वॉकर की कहानी, जिनकी कमी हमेशा हमें खलती रहेगी। दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके आप हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।